वो आया था करप्शन खत्म करने कि मैं मां ईमानदार हूँ, कट्टर बेईमान निकला। आपको हॉस्पिटल की हालत देखनी है, इमरजेंसी पे चले जाओ आरएमएल में, हालत देख लो आप जाके, एक के ऊपर एक लदा पड़ा है। अब क्या बात करो, आप खुद जाओ ना, मीडिया वाले खुद जाके देख लो ना क्या हालत है, आपको पता लगेगी हालत। सबसे बड़ी गलती तो मीडिया वालों की है। दिल्ली की हालत इतनी खस्ता है कि अगर रात में अगर बाई चांस कोई बेचारा गरीब आदमी या मजदूर आदमी या सही सलामत आदमी बाहर से अगर आए वो स्टेशन पे अगर 10 मिनट के लिए रुक जाए तो वो बेचारा जो मेरे जैसे कंगाल हो जाएगा। मेरी पर्स में शाम को 2700 रुपए थे, बेचारे ने मेरा आधार कार्ड छोड़ दिया, 2700 रुपए लेके घर पे चला गया। पुलिस प्रशासन से शिकायत करो, पुलिस प्रशासन कहती है 2 मिनट के लिए बैठो, मैं अभी उसे पकड़ के लाता हूँ, वो सिपाही भी गायब हो जाता है। इसकी शक्ल पे मत जाओ, ये गुन्ने जो होते हैं ना ये ऐसा डसते हैं, इलाज नहीं मिलता। हम बहुत मायूस हो गया, हमारा एक लड़का था 24 साल का लड़का, तो मैं परेशान हो गया कि बच्चा कहाँ ले गया। मैं केजरीवाल के ऑफिस में गया था, वो आया था करप्शन खत्म करने कि मैं मां ईमानदार हूँ, कट्टर बेईमान निकला। सारा करप्शन वो कर रहा है, मां चोर। लेकिन उसके लोग कह रहे हैं कि बीजेपी झूठे केस में फंसाई है, लोकप्रियता केजरीवाल की बढ़ गई थी, मोदी जी डर गए। क्या बढ़ गई थी लोकप्रियता, अपने को बड़ा आया किस लिए था ये करप्शन खत्म करने, कांग्रेस की इंडियंस अपने आप को कहते हैं। आयोडीन कहते हैं, और आया था करप्शन खत्म करने और खुद ही सबसे बड़ा करप्ट निकला। पूरा दोगला है, दोगला हर चीज में। शाहीन बाग बना दिया 40-45 करोड़ का, कहाँ से ला, अभी तो वो खुलेगी हिस्ट्री इसकी। ईडी ने झूठे केस में फंसाया, सबूत ईडी अब तक पेश नहीं कर पाई। सिर्फ ईडी ये पहली टाइप बार हुआ है जब सीबीआई ईडी को बिना उसके काम कर रहा है, बिना दबाव के, इसलिए ये सारे परेशान हैं। आप ये कह रहे हो ना कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, सबके बिल आए हुए पड़े हैं, मैं आपको बिल दिखा सकता हूँ। दूसरा, मेरे बच्चे का एडमिशन होना था 12th में, स्कूलों की इतनी हालत बदतर है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप क्या सोच रहे हो, मतलब फ्री देके सबको हो जाता है? भाई साहब, और से दिल्ली का बद से बदतर कर दिया। तो आंध्र चले जाओ, सड़कों का बुरा हाल दिखाओ ना आप मीडिया वाले हो, आप सड़कों का बुरा हाल दिखाओ कि सड़कों की क्या हालत हुई पड़ी है। यानी बिजली पानी फ्री नहीं है, फेक नैरेटिव अरविंद केजरीवाल ने फैलाया पूरे दिल्ली में। चला रहे हैं जी, पूरा फेक चल रहा है। आपको हॉस्पिटल की हालत देखनी है, इमरजेंसी पे चले जाओ आरएमएल में, हालत देख लो आप जाके, एक के ऊपर एक लदा पड़ा है। अभी हमारे किसी रिलेटिव के मतलब हो गया था इंसिडेंट, हार्ट अटैक आ गया था, बेड नहीं था वहाँ पे। अब क्या बात करो, आप खुद जाओ ना, मीडिया वाले खुद जाके देख लो ना क्या हालत है, आपको पता लगेगी हालत। पहले तो ये आप लोगों में सबसे बड़ी गलती तो मीडिया वालों की है। केजरीवाल आज तो नहीं, जिस दिन इन्होंने पहली सरकार बनाई थी उसी दिन तो इन्हें जेल जाना चाहिए था। दिल्ली की हालत इतनी खस्ता है कि अगर रात में अगर बाई चांस कोई बेचारा गरीब आदमी या मजदूर आदमी या सही सलामत आदमी बाहर से अगर आए वो स्टेशन पे अगर 10 मिनट के लिए रुक जाए तो वो बेचारा जो मेरे जैसे कंगाल हो जाएगा। मेरी पर्स में शाम को 2700 रुपए थे, बेचारे ने मेरा आधार कार्ड छोड़ दिया, 2700 रुपए लेके घर पे चला गया। पुलिस प्रशासन से शिकायत करो, पुलिस प्रशासन कहती है 2 मिनट के लिए बैठो, मैं अभी उसे पकड़ के लाता हूँ, वो सिपाही भी गायब हो जाता है। आम आदमी पार्टी की पहले तो ये बताइए, अन्ना हजारे कहाँ हैं, आपके गुरुजी कहाँ हैं, उनको ढूंढो। और कुमार विश्वास जी कहाँ हैं, जिन्होंने इस पार्टी को खड़े होने में दम और खम लगा दिया था, प्राणों की बाजी भी तो लगा दी थी। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये दिल्ली में जो भ्रष्टता बढ़ रही है, मैं रोज यहाँ का पेपर पढ़ता हूँ, आए दिन कोई नाले में पड़ा मिल रहा है, कोई चाकू से गुदा मिल रहा है, कहीं आग लग रही है। ये बताइए, इतनी तो मेरे यहाँ यूपी में जब अखिलेश की सरकार थी इतना तो कांड हमारे यूपी में नहीं हुआ। मैं पर डे यहाँ देख रहा हूँ, दिल्ली में कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, 5-6 तो फोटो निश्चित छपी होंगी, और अपहरण, हत्याएं, लूट तो कोई गिनती नहीं है। दिल्ली दंगों में भी तो इनका निगम पार्षद पकड़ा गया था। इनका कहना यह था, दिल्ली हमें दे दो, हम पेरिस बना देंगे। आप दिल्ली का आप जाके हाल देखिए, आपको पता लगेगा, मीडिया वाले हो आप हालत आपको वैसी पता लगेगी कि क्या इसकी सूरत इन्होंने क्या कर दी है। इन्होंने कोई ना कोई सड़क खुद रहा है, बरसात में सड़कों का हाल बुरा नहीं है, बनती नहीं है। हमारे यहाँ की सड़क खुद ही 1 महीना 1.25 महीना लग गया उसको बनने के अंदर, बंदे गिर गए, चोट लग गई, सब परेशान है जी। मैं आपको बताऊं, तो सर कहने का मतलब यह है कि आप ये कह रहे थे हमें एमसीडी दे दो, हमें दिल्ली दे दो, पहले दिल्ली दी फिर एमसीडी दी, अब उसका क्या हाल हुआ आप ये देखिए। दिल्ली का आज की डेट में क्या बुरा हाल है। आप सिर्फ यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा काम हुआ है, लेकिन आप इसमें जाएंगे सेंट्रल दिल्ली में तो आपको पता लगेगा कि क्या हालत हुई पड़ी है दिल्ली की। पूरे नाले भरे। महिलाएं, उन्हें ये सब चीज क्यों नहीं दिख रहा? महिलाएं कह रही है हमारे लिए बहुत किया है, हमारा वोट केजरीवाल को। किसी की बस फ्री होने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। मैं आपको बताऊं, एक 10 रुपए की टिकट देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। महिला को खुश करने से दिल्ली नहीं चलती है, ये चीज गलत बात है आपकी। ये दिल्ली नहीं चल रही, लेकिन महिला वोटर भी लगभग आधे के बराबर है। दिल्ली के लिए क्या किया आप ये मुझे बताइए, जेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं? चलो दिल्ली में तो कर रहे हैं कि 10 रुपए की टिकट, 5 रुपए की टिकट फ्री कर दी। बिल वही आ रहे हैं, कह रहे थे 20,000 लीटर पानी देंगे, बिल मेरे पास आज भी आया हुआ 18,000 रुपए का बिल है। एक बात बता रहा हूँ, हम बहुत मायूस हो गया, हमारा एक लड़का था 24 साल का लड़का, दिमाग उसका थमोड़ता, तो मैं परेशान हो गया कि बच्चा कहाँ ले गया। मैं केजरीवाल के ऑफिस में गया था, उसके ऑफिस की तरफ से हमारे बच्चे को लेकर जीटीबी अस्पताल एडमिट कर दिया। हमारा बच्चा बिल्कुल सही हो गया। भगवान खुश रखे केजरीवाल को, भगवान उसको केजरीवाल साहब को हमेशा जिंदगी खुश रखे, हमेशा उसकी मुराद पूरी हो, उसकी मुराद पूरी हो।
बच्चा ठीक हो गया, आप आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है बहुत माताओं की बद्दुआ भी लगी। जो शराब बांटे, केजरीवाल ने जो शराब बांटे थे, माताओं की बद्दुआ लगी। बाबा जी शराब का बहाना बना दिया, बहाना, शराब का बहाना बना दिया उसको बदनाम करने के लिए। ऐसे हर पार्टी दूसरे की पार्टी खिलाफ होती है। शराब अच्छी होती है बेकार होती है, इतना बताओ पहले आप। बात ऐसा हो, हमारा बच्चा अभी 22 साल का है, 12वीं पास हो गया, बहुत अच्छा उसका इलाज होगा, सही होगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आम आदमी पार्टी को। अच्छा साहब, जय श्री राम की। कलमाड़ी जी जेल गए, करुणानिधि जी जेल गई, लालू प्रसाद यादव ले गए, नीतीश कुमार पे मुकदमे हुए, ममता बनर्जी पे मुकदमे हुए, उनके भतीजों पे मुकदमे हुए, किसी ने नहीं कहा। मोदी जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया। 12 घंटे मोदी जी को बिठाया, किसी ने नहीं कहा तानाशाह लोकतंत्र खत्म है। अन्ना हजारे जी को जेल में 24 घंटे डाल दिया गया, तिहाड़ जेल में, और साथ में केजरीवाल जी को उठा के डाला। जो आज कहते हैं ना लोकतंत्र खतरे में हो गया, कांग्रेस ने उठा के डाल दिया था। आप बोलो अन्ना हजारे दोगले थे, आप बोलो अन्ना हजारे के अंदर कोई सहनशीलता नहीं थी, वो नहीं थे। आप बोलो गद्दार थे, वो उन्होंने भर कर गद्दारी करी तब डाला गया। उनसे अच्छा इंसान नहीं हुआ। अगर वो आज अच्छे केजरीवाल जी होते तो वो इनके साथ खड़े होते। इन्होंने बच्चों की कसम खाई, इन्होंने सब कुछ किया। कहते हैं मेरा शरीर अंदर है, मेरी आत्मा बाहर है। आत्मा आपकी कुर्सी के अंदर फंसी हुई है, शरीर आपका जेल में है। भाई साहब, ये जनता को बताओ। हेमंत सोरेन झारखंड में जैसे ही जेल जाते इस्तीफा दे देते, सीएम की कुर्सी छोड़ देते। केजरीवाल जी को किस चीज का मुंह है, कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे? कह तो रहा हूं ना, दाल में काला है, कुर्सी का नशा ही। ऐसा खुद ही तो बोल रहे थे रामलीला मैदान से। इतनी बड़ी चिट्ठा था उसमें, अमित शाह मोदी जी का या किसी भाजपा के नेता का लिस्ट में नाम नहीं था। बड़े बड़े दिग्गज लालू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूरा विपक्ष था। आज वो विपक्ष कह रहे थे जेल में डालूंगा। आज उसी रामलीला मैदान से देखने को मिलता है, उनको कह रहे भैया मुझे जेल से निकालो, मैं तुम्हें जेल में डालने आया था, मेरे को इन्होंने डाल दिया, मुझे बचाओ। वो सारे चोर इकट्ठे इनके साथ खड़े हैं। जनता पागल थोड़ी ना है, जनता समझ रही है कि कल तक इनकी लिस्ट थी, इन सबको जेल में डालना था, आज इनके साथ खड़े हो। आतिशी जी का बयान सुनो, कह रहे भाजपा को वोट मत देना, किसी को दे देना। वो कहते हैं मेरे पास एक बंदा है, कह रहा है मेरे यहाँ का जो विपक्ष की तरफ से बंदा खड़ा हुआ वो गुंडा है, तो कहती है उस गुंडे को वोट दे देना, भाजपा को मत देना। मतलब गुंडे बदमाश को वोट दे दो, लेकिन भाजपा को मत दो। अच्छा, अंदर खबर आता है केजरीवाल ने 2 और विधायकों का नाम लिया, मंत्रियों का, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का। इसके अलावा आज जो है दुर्गेश पाठक के यहाँ भी ईडी ने बुलाया है, दुर्गेश पाठक को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। क्या लग रहा है इन लोगों का भी अगला नंबर आने वाला? बिल्कुल। हमारे पंजाबियों में ना एक कहावत होती है, मेसा मेसा कहते हैं ये बड़ा गुन्ना है, इसकी शक्ल पे मत जाओ। ये गुन्ने जो होते हैं ना, ये ऐसा डसते हैं, इलाज नहीं मिलता। आप ये देखो, इस गुन्ने ने इस इनोसेंट बन के चेहरा दिखा दिखा के सिसोदिया को अंदर डाल दिया। मैं छुड़ा लूंगा, मैं छुड़ाऊंगा, बेचारा अंदर ही पड़ा हुआ है। करनी इसकी थी, भुगत वो रहे हैं। सतिंदर जैन देख लो, सारे कोई साइन नहीं किया, कोई इसने अपने पास कोई भी अपना वो नहीं रखा, कार्यालय नहीं रखा, सब उनको दे दिया। वो तड़प रहे हैं जेल में, अब खुद चला गया। जाते जाते आतिशी का नाम दे गया, सौरभ भारद्वाज का दे गया। आतिशी ने आगे से 2 नाम और जोड़ दिए, राघव चड्डा का भी ले लिया। अब वो गए, डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। दूसरे को डुबो ही जा रहे हैं। ये नाम क्या लेंगे? मोदी का। मोदी ने कहा है केजरीवाल जी को भैया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लेना, केजरीवाल जी ने लिया। अच्छा, फिर मोदी जी ने आतिशी को कहा कि तू राघव चड्डा और एक और बंदे का नाम लियो, उसने आगे से 2 और जोड़ दिए। और जब केजरीवाल जी ने आतिशी जी का नाम लिया तो उनको अचानक याद आया कि भैया मेरे को 25 करोड़ रुपया दिया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से कि हमारे को भाजपा ज्वाइन कर लो, नहीं तो ईडी आ जाएगी। अगले दिन नहीं, उससे पहले तुम्हें ऑफर नहीं दिया? आप बताओ। और भाजपा का प्रदेश कार्यालय दिल्ली का इनको चिट्ठी भेज रहा है, या तो माफी मांगो या बताओ कि भाजपा के किस नेता ने आपको 25 करोड़ का ऑफर दिया। आप बताओ। बाहर क्यों गए? कह रहे हैं आंखों का इलाज कराने गए। वो एक्चुअली क्या है, दिल्ली के अस्पताल जो है ना इतने बढ़िया बना दिया केजरीवाल जी ने, तो उन्होंने कहा अरे मेरी आंखों में तो इतनी रोशनी, इतना 5 स्टार पन चुभ रहा है, मैं यहाँ इलाज नहीं कर सकता, मैं लंदन इंग्लैंड जाकर के कराऊंगा। उधर के अस्पताल थोड़े लेवल में कम है ना, वहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, घटिया बदबू बड़ी आती है, तो कह रहे मैं आम आदमी मैं वहाँ कराऊंगा, यहाँ नहीं कराऊंगा। इसलिए ये 5 स्टार वाले हॉस्पिटल छोड़ करके वहाँ गए हैं। कह रहे गिरफ्तारी के डर से बाहर भागे। अरे अब देखो चोर, मैं कह रहा हूँ पूरी पार्टी करप्ट थी। आप देखो हमारे बाप दादाओं के टाइम से इतनी पार्टियां चली आ रही हैं, किसी पार्टी का नेता इतनी जल्दी जेलों में नहीं ठूसा गया होगा जितनी जल्दी इनको, जितनी जल्दी ये पार्टी गई। और इन्होंने कह दिया जी हम तो दिग्गावर पार्टी है, मोदी हमसे डरा हुआ है और किसी से नहीं डरता। जिस राज्य में 80 सीटें हैं यूपी, जहां से मेन प्रधानमंत्री चुना जाता है, वहां नहीं डर रहे मोदी जी। बंगाल में नहीं डर रहे, दिल्ली में जहाँ 7 सीटें हैं, 2014-2019 में जनता ने एक भी सीट इनको नहीं दी थी। 7 की 7 भाजपा की झोली में थी और मोदी जी इनसे डर रहे हैं। 4 और 3 पे गठबंधन है कांग्रेस के साथ। कह रहे वोट शेयर अब जो है एक मुश्त जाएगा, बटेगा नहीं। तो यहाँ जो है इंडिया गठबंधन दिल्ली में 7 में से तकरीबन 5-6 सीट तो जीत ही जाएगी। सपने में जीत जाएगी, रात को सोने के बाद सुबह उठने से पहले ये अपने आप को जीता हुआ पाएंगे। और जैसे ही आँख खुलेगी, अरे बाबा 7 की 7 फिर ले गया मोदी,
हैं 400 पार, ये नजर नहीं आएंगे। तो कहेंगे ना ईवीएम हैक कर लिया मोदी ने, वो तो अभी से ही माहौल बना रहे हैं कि अगर बीजेपी आएगी, सरकार उनकी है, वो 500 पार भी कह दे, ईवीएम से वो जीत जाएंगे। देखिए जनता को पता है 3 राज्य जो हुए ना अभी, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों से कुछ पार्टियां ऐसी शर्मसार हो गई, उस दिन से बेचारी ईवीएम गुनाहगार हो गई। तेलंगाना जीतो ईवीएम नहीं हैक होती, दिल्ली 3 बार जीतो ईवीएम हैक नहीं होती, पंजाब जीतो ईवीएम हैक नहीं होती, कर्नाटका जीतो ईवीएम हैक नहीं होती, हिमाचल जीतो ईवीएम हैक नहीं होती, साउथ की स्टेटें जीतो ईवीएम हैक नहीं होती। ईवीएम हैक कहाँ हो जाती है? जब मोदी जी को एक भी राज्य में सरकार बन जाती है। तो ऐसा दोगलापन लाते कहां से हो भाई, हमें भी बता दो, ऐसा दोगलापन लाते कहां से हो? और आपको लगता है ईवीएम अगर हैक होती है रिजाइन दो तेलंगाना से?